वाच्य परिवर्तन। इसमें हमें इस तरह के प्रश्न दिए जाएंगे, जैसे यहाँ आप देख रहे हो सपत्रम लिखती, और इसका ऑप्शन जो मिलेगा उसमें आपको तेन पत्रम लिखे थे लिखना है, सही विकल्प ये रहेगा। वहीं अगर इस तरह से वाक्य दे दिया तेन पत्रम लिखे थे, तो आपको ये ऐसा विकल्प ढूंढना है। अब इसको ढूंढना कैसे है उसको हम गौर से करेंगे। यदि हमें लट्लकार का रूप आता है, खास तौर से हम ये जानते हैं कि पढ़ती पढ़ता है पठंती, पढ़सी पढ़ता है पढ़त, पठामी पढ़ावा पठामा, ऐसे वाक्यों को हम पहचान लेते हैं, तो हम आधा काम कर लेते हैं। ऐसे प्रश्नों में हम आधे प्रश्न सही कर लेते हैं। आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जो भी विकल्प आएगा उसमें कहीं पर भी अगर लिखती वाला रूप आ रहा है या पश्चामी वाला रूप आ रहा है, लट लकार का जो सामान्य रूप आ रहा है, उसके सामने जो आपको विकल्प मिलेगा उसमें यते वाला उत्तर बनाना है। यते वाला उत्तर बनाना है। यते हो सकता है, यसे हो सकता है, ते, एते, अंते, से, थे, द्वे, ए, आवहे, आमहे, ये जो आप रूप देख रहे हैं सेव धातु का, आत्मनेपदी का, ऐसा रूप आपको वहाँ मिलेगा। ज़्यादातर आपको सेवते और सेवंते में से ही मिलेगा, ये चांस होता है मिलने का। इसी तुकबंदी के आधार पर मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन कुछ स्थानों पर ये बदलते भी हैं, जैसे आप यहाँ पर दृश्य से में देख रहे हो ऐसे रूप, या फिर ये आगे एक पश्चिम में भी उदाहरण आया था, वहाँ पर भी हम इसको देखेंगे, तो वहाँ हम इसको देख सकते हैं। वहाँ आपको ये विकल्प मिल सकता है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे ये दृश्य भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इस तुकबंदी के हिसाब से, जैसे ये सेवे है, ये सेव से है, इस तुकबंदी के आधार पर आपको ऐसे शब्द मिलेंगे। यदि आपको इस तरह का प्रश्न दिया होगा, तब आपको ये लिखती, पश्चामी, ऐसे जो रूप हैं, पट धातु लट लकार का अगर आपको रूप याद है, उस तुकबंदी पर हमें दूसरा जो विकल्प है उसको ढूंढना है। अपने को 4 विकल्पों में से सही उत्तर पकड़ना है, और आप बिल्कुल भी इसमें समय नहीं लगाओगे, और आपका 1 नंबर जो निश्चित तौर पर पूछा जाएगा वाच्य परिवर्तन का, वो आपका सही होगा। अब हम थोड़ा-सा ऊपर अभ्यास करते हैं, उसके बाद नीचे आएँगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है स का तेन हो गया, अगर स दिया हुआ है तो तेन होगा। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, स दिया हुआ है तो इसका तेन बन रहा है। इसी तरह अहम का मया बनेगा। यहाँ हम देख रहे हैं अहम का मया बन रहा है, ये अहम का मया बन रहा है। निपय जो है इसका निपेण बनता है, तो बालक की तरह यहाँ बालक में बालकेन होता है, तो यहाँ पर भी निपय का राम की तरह, रामायण की तरह यहाँ निपेण बन गया है। कर्ता जो है वो स्त्रीलिंग रूप होता है, तो यहाँ हम देखेंगे कि कर्ता जो है वो ये यहाँ पर ऋकारांत रूप होगा। कर्ता जो है वो ऋकारांत रूप होगा, स्त्रीलिंग ने होकर, यहाँ मैं बता रहा था ये कर्त्रा होगा, इसका कर्त्रा बनेगा। इसी तरह अगर भ्राता लिखा होता है तो भ्रात्रा बन जाता है, मात्रा भी लिखा है तो माता हो जाता है, सर्वान लिखा हुआ है तो उसका सर्वई हो जाएगा। ये कुछ परिवर्तन है जिनको आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे। इसी तरह धातु में भी अंत में जो जुड़ी हुई आपको धातु दिखेंगी, अगर उनसे संबंधित आपको शब्द मिले तो उनका चेंज भी आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो धातुएं हैं उनको दिखाया गया है। ये जो धातु हैं ये दे रखी हैं, इंपॉर्टेंट धातु दे रखी हैं। ये पहले ये इधर वाला रूप अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको मिलेगी ये पूरा का पूरा धातु से संबंधित आप देख रहे हो। ये आप धातु से संबंधित देख रहे हो। इसमें आपको मिल रहा है कि पढ़ती है तो पठिते बन जाएगा, गच्छति है तो गम्यते मिल जाएगा। ध्यान ये रखना है कि हमें जो विकल्प दिए जाएंगे ना, उसमें पढ़ती के स्थान पर पढ़ती वाला नहीं आएगा। अगर पठिते दिया है तो पठिते वाला विकल्प सही नहीं होगा। इस तरह से हम 50-50 को आसानी से छाँट लेंगे, कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। इसी तरह गम्यते है तो गम्यते के सामने इधर गच्छति वाला रूप पकड़ना है। वो यते यते आ गया ना, यते या यसे या यथे, ऐसा जो रूप आ गया, जैसा कि आप इधर ये रूप देख रहे हो, तो उसका विकल्प जो है वो यते वाला नहीं होगा। ये आपको गांठ बांध लेनी है। वहीं आपको ये जो अगर वाक्य में ये पूछा है पढ़ती गच्छति पढ़ती भवती ऐसे पूछा हुआ है, तो वहाँ आपका उत्तर ये पढ़ती वाला और ये नहीं होगा, इसको भी गांठ बांध लेना है। इस तरह से अब हमारे पास कम से कम 2 विकल्प ही बचेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम आप ये देखोगे कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उन चारों में आपको इतने ही विकल्प मिलेंगे। इसी तरह अगर आपको ये कुछ इम्पोर्टेंट उदाहरण से मैं बता रहा हूँ आपको कि मान लीजिए कि ये ऐसे रूप आ जाते हैं,
लिख का रूप आ गया तो लिख का लिख्यते बन जाता है, लिख का लिख्यते बन जाता है, लिख का लिख्यते बन गया। पढ़ती का ये पिबती है, ये पिबती है, पिबती मतलब पीता है, पियते बन जाएगा। करोति का क्रियते बन जाएगा, यचति का दीयते बन जाएगा। यच यहाँ पर धातु है, यचते नहीं होता। इसी तरह आप देखोगे ये यहाँ पर पश्यति दिया हुआ है, तो पश्यति का मतलब देखना है, देखता है, लेकिन पश्यति का जो है वो दृश्यते बनेगा, वहाँ पश्यते नहीं बनेगा। आपको पश्यते भी विकल्प में मिल सकता है, पश्यते नहीं होगा। इस तरह गच्छति का गच्छते नहीं होगा, गम्यते होता है। और इसी तरह भवति का भूयते होता है, अस्थि का भी भूयते होता है, अस्थि का भूयते बनाया जाएगा, इच्छति का ईष्यते बनेगा। और इसी तरीके से अगर हम और उदाहरण देखेंगे तो रक्षति का रक्षति, ददाति का दीयते बनेगा, करोति का क्रियते बनेगा। ये महत्वपूर्ण धातुएं आपके सामने सुविधा के लिए लिख दी हैं। इनको यदि आप पढ़ करके चले जाते हो तब भी आपको इन्हीं में से ही प्रश्न मिलने वाला है। इससे बाहर जाने के चांसेस बहुत कम है। यदि जाएंगे तब भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हो कुछ तृतीय विभक्ति के शब्द हैं। तृतीय विभक्ति के शब्द जैसे गुरु का गुरुणा हो गया, हरिणा हरि का हरिणा एक वचन हो गया, बालिका का बालिका भी ये बहुवचन है तो बहुवचन हो गया, बालका का बालकई तृतीया का बहुवचन हो जाता है, सीता का सीतिया तृतीया का एक वचन हो जाता है, त्वाम का त्वम हो जाता है, ये युष्मत के रूप में होता है, नदी का तृतीया का एक वचन नद्या होता है। इसी तरीके से यहाँ पर हम रूप देख रहे हैं, सर्वान का सर्वे, माम का अहम, ये रूप बन जाते हैं। और ग्रामम का ग्राम्य रूप रहता है। द्वितीय विभक्ति में जो एक वचन है उसको जब हम परिवर्तन करते हैं, तो वो प्रथमा का एक वचन बनता है तो ग्राम्य बनता है। यदि ग्राम्य दिया हुआ है तो ग्रामम हो जाएगा। ऐसे हमें रूप जो है वो वाक्यों से पकड़ने हैं। अब हम अभ्यास करते हैं जिससे आपके लिए ये और जो सहूलियत है वो हो जाएगी, आप इसको आसानी से समझ पाओगे। उदाहरण के तौर पर हम पहला वाक्य लेते हैं, सपत्रम लिखती। अब इस वाक्य में हमें लिखती वाला दिख रहा है, पहले हमें यहाँ झांकना है। उसके बाद हमें आना है पहले शब्द पर कि इसमें कर्ता कौन सा है। पहले शब्द पर नहीं, कर्ता पर आना है कि इसका कर्ता कौन है। लिखती किसके हिसाब से लगा हुआ है, लिखती स के हिसाब से लगा हुआ है, तो स का क्या बनना है, स का ऊपर आप देखोगे, तो यहाँ बनेगा तेन। ये आप देख रहे हो तेन आ गया है, तो यहाँ पर उत्तर में भी आप देख रहे हो, उत्तर में भी यहाँ पर तेन आ गया है, तेन आ गया। इसके बाद में पत्रम है, पत्रम को पत्रम ही लिखा जाता है। अब पत्रम के आधार पर ही हमें लिखती का रूप बदलना है, तो लिखती का लिखिते बन गया और ये हमारा पहला वाक्य सही हो गया। अगला वाक्य, अहम देवम पश्यामी। अब पहले आपको इसमें देखना है कि पश्यामी देखना है, तो यहाँ पश्यते नहीं होगा, ये ध्यान रखोगे, पश्यते नहीं होगा। यहाँ देखो आप दृश्यते दिख रहा है, तो पश्यते भी अगर कोई विकल्प दिखता है तो उसको कांटा लगा लो, वहाँ पर वो उत्तर गलत है। और पश्यति का पश्यति पश्यामी ऐसा नहीं बनेगा, ये भी गलत होते हैं, तो वो भी काट लो। अब हमारे पास आता है पहला शब्द। पहला शब्द है यहाँ पर अहम, तो अहम का जो चेंज है वो हम देखते हैं कि अहम का जो है वो क्या बनेगा, मया बनेगा। अहम का मया बनेगा, ये हम देख रहे हैं अहम का मया बनेगा, अहम का मया बनेगा तो ये मया रहा। और देवम जो है ये यहाँ पर कर्म है। कर्म को जो है वो इसी विभक्ति में बदलेंगे तो वो हो जाएगा देवः। देवः, वहाँ देवम नहीं होगा। वहाँ देवम क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह जो कर्म तो केवल साधारण वाक्य में आएगा, कृतवाच्य में आएगा। अब हम कर्मवाच्य में बना रहे हैं तो क्रमवाच्य में यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में बदल जाएगा। ये प्रथमा विभक्ति का वचन वही रहेगा जो इसमें दिया हुआ है। देवम में एक वचन है तो यहाँ प्रथमा का एक वचन हो जाएगा देवः, और उसके बाद में देवः के आधार पर ये देवः एक है तो यहाँ हो जाएगा दृश्यते। यदि यहाँ देवा होता तो यहाँ दृश्यन्ते हो जाता, यदि यहाँ देवो होता तो यहाँ दृश्येते हो जाता। तो यहाँ देवः है, एक वचन है, इसलिए दृश्यते लिखा जाएगा। इस तरह से हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अहम से मया, उसके बाद में देवम का देवः है और देवः के आधार पर दृश्यते बन गया है। ये हो गया हमारा दूसरा वाक्य। अब हम आते हैं तीसरे वाक्य पर। तीसरे वाक्य में आप गौर करें थोड़ा सा, इसमें विभक्ति का चिन्ह जो है वो कहाँ होता है। देखो अब यहाँ पहले में वृक्ष आ गया, वृक्ष तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। ऐसे जो वाक्य होते हैं ये भाववाचक के हो सकते हैं या इसमें कर्ता जो है वो कौन सा ये देखना है। यहाँ पर फलानी संति दिया हुआ है तो ये फलानी संति ये इतना ही दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाक्य बिना कर्म वाला है, ये भाववाच्य का है। भाववाच्य में नियम ये होता है कि जो यहाँ पर जो दिया हुआ है प्रथमा विभक्ति वो तृतीया में बदल जाएगी। जैसे फलानी जो है वो फलम फले फलानी, प्रथमा का बहुवचन, तो यहाँ तृतीया का बहुवचन बनाएंगे तो बनेगा फलई।
इतना समझ में आ गया। फल ही हो गया। उसके बाद यहाँ पर कर्म नहीं है, यह उदाहरण भाववाच्य का है। भाववाच्य का उदाहरण होने के कारण से भाववाच्य में हमेशा, चाहे वो यहाँ पर कर्म में या जो अपने पुरुष लगा रखा है, यहाँ शुरुआत में जो विभक्ति लगा रखी है उसमें एक वचन है, द्विवचन, बहुवचन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ हमेशा आपको ये यते वाला जो है वो सीधा रूप ही ले लेना है। तो यहाँ धातु जो है वो धातु का रूप जो है वो भू से यहाँ बनेगा, संति का बनेगा भूयते। अस्थि होता तब भी भूयते ही बनता। फलम अस्थि होता तब भी यहाँ पर फलम होता, तो फिर यहाँ फलेन हो जाता और फिर भूयते के स्थान पर भूयते ही रहता। तो वृक्षे, वृक्षे में कोई चेंज नहीं होगा। अगर ऐसी विभक्ति आती है, वो विभक्ति वाक्य में कभी भी नहीं बदलती, कभी भी नहीं बदलती। तो यहाँ वृक्षे का वृक्षे रह गया और फलानी के स्थान पर फल ही आ गया, और फिर संति के स्थान पर जो है वो भाववाच्य के होने के कारण से यहाँ पर हमें भूयन्ते नहीं बनाना है, या हम बनाएंगे भूयते, और ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ये देखो, ये भाववाच्य का उदाहरण था। अगला वाक्य है स गीताम पढ़ती। अब स गीताम पढ़ती ये दिया हुआ है, साधारण सा वाक्य है, तो ये गीत पढ़ती वाला तो हो ही नहीं सकता। तो पठती का पठिते हमें दिख रहा है, ये पठिते दिख गया। स के स्थान पर तेन हो गया, और बाद में गीताम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है ना, तो प्रथमा का एक वचन ले लो, गीता। यहाँ गीताम नहीं करना है, विकल्प में आपको गीताम भी मिलेगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हो तीन तेन गीता पठ्यते, आपको दूसरा विकल्प तेन गीताम पठ्यते भी मिलेगा। वहाँ आपकी थोड़ी सी भी चूक भारी पड़ सकती है, और जो इतनी मेहनत आपने इस यूट्यूब वीडियो पर लगाई है वो बेकार जा सकती है, इसलिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। तेन गीता पठ्यते सही उत्तर होगा। कारण क्या है कि यहाँ गीताम में द्वितीया है। यहाँ जो ऐसे साधारण से वाक्य में जो कर्म दिया हुआ था, यहाँ कर्म जो है वो उसको कृतवाच्य में बदल रहे हैं। तो तेन तेन गीता जो है वो तेन गीता पठ्यते, कृतवाच्य को कर्मवाच्य में जब बदलेंगे तो तेन गीता पठ्यते बन जाएगा। तेन गीता पठ्यते बन जाएगा। तो स की जगह तेन आ गया, गीताम के स्थान पर गीता हो गया। गीता एक वचन है तो पठ्यते हो जाएगा। यदि यहाँ गीता बहुवचन लिखा होता तो पठ्यन्ते बनता। अगर ये द्विवचन होता तो गीते रूप शब्द लिखा होता। तो यहाँ गीताम के स्थान पर गीता और गीता के आधार पर ये पठ्यते लिखा जाता है, और हमारा उत्तर सही हो जाता है। अगला वाक्य है अहम त्वाम पश्यामि। अब पश्यामी में यहाँ पश्यते नहीं होगा, ये आप देख रहे हो पश्यते नहीं है। अब आप देखो, अहम की जगह पर मया हो गया है। मया का अहम का मया ऊपर बताया था। इसी तरीके से यहाँ त्वाम जो है ये युष्मद में द्वितीय विभक्ति का एक वचन होता है। त्वाम मतलब तुमको, तुझको, और यहाँ पर प्रथमा का एक वचन युष्मद में बनेगा त्वम, तो ये त्वम बन गया। अब यदि त्वम बन गया है तो यहाँ दृश्यते नहीं लिखना है, ये दृश्यते नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है। अब त्वम का मतलब मध्यम पुरुष में है, मध्यम पुरुष में सेव से की तरह बनाएगा, सेव से की तरह बनेगा, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा त्वम के हिसाब से यहाँ पर बनेगा दृश्य से। दृश्य से त्वम आ गया ना बीच में, तो यहाँ दृश्य से आएगा, वहाँ दृश्यते लिखने पर उत्तर गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखेंगे, मया त्वम दृश्यते, यहाँ हमें दृश्यते नहीं लगाना है, दृश्यते गलत हो जाएगा, दृश्यते गलत हो जाएगा, यहाँ दृश्य से ही सही उत्तर होगा। अगला वाक्य है नृपः दरिद्राय दानम ददाति। अब आप देख रहे हो यहाँ पर भी उसी जैसे ही ये वाक्य है, वो जैसे ही वाक्य है, नृपः दरिद्राय दानम ददाति। अब बीच में जो और कोई विभक्ति आती है उसमें नो चेंज होता है। जैसे दरिद्राय है, दरिद्राय को दरिद्राय लिखा जाएगा। दान कौन देता है? नृपय देता है, नृपय ददाति। तो नृपय का नृपेण बनेगा, ये नृपेण बन गया। इतना साल हो गया। दरिद्राय का दरिद्राय, जो भी विभक्तियां बीच में आती हैं उनमें कोई चेंज नहीं होगा, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, परिवर्तन नहीं करना। और दानम की जगह दानम ही आ जाएगा, ये विकल्प भी आपको मिल जाएगा, दानम 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 सब जगह ये मिलेगा। अब यहाँ ददाती की जगह ददाती नहीं आएगा, दादी से याद रख लेना भाई, सीधी सी बात है। जैसे दान के लिए है, दान के लिए यहाँ ददाती आएगा, और यहाँ दादी दियते, दियते बनेगा, दियते बनेगा। यहाँ दियते आपको लिखा हुआ भी मिलेगा, दान दिया जाता है, ये दानम ददा दियते, दानम दियते। और यहाँ नृपय के स्थान पर नृपेण हो गया, और बाकी कोई चेंज नहीं है। दरिद्राय में दरिद्रेण नहीं लिखा हो, ये ध्यान रखना है, दरिद्राय का कोई चेंज नहीं होगा। बीच की विभक्तियों में कोई चेंज नहीं होता है, जो उसको प्रभावित नहीं कर रही हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होता है।
अगला वाक्य, अगले वाक्य में 7वें वाक्य में देखेंगे कर्ता कार्यम इच्छति, ये लिखा हुआ है। कर्ता कार्यम इच्छति, कर्ता कर्ता, ये हम देख रहे हैं जैसे भ्राता होता है माता पिता, इसी तरह यहाँ पर कर्ता लिखा हुआ है। कर्ता का तृतीय विभक्ति का रूप बनेगा, जैसे भ्राता का भ्रात्रा बनेगा और पिता का पितरा बनेगा, माता का मात्रा बनेगा। उसी तरीके से यहाँ कर्ता का कर्त्रा बनेगा। ये रह ऊपर आ गया और त्रा हो गया। अगर आप इतना सभी जान गए ना, तब भी आपका उत्तर गलत नहीं होगा, यहीं से आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्योंकि कार्यम के स्थान पर तो कार्यम ही आएगा और कार्यम के स्थान पर यहाँ इच्छति जो है ये ईश धातु से बनता है, तो ईष्यते बन जाएगा। ईष्यते बन जाएगा। यहाँ पर आपको हो सकता है चारों ईष्यते ईष्यते मिल जाए और यहाँ इस रूप में बदलाव करके दे दे। ये ऐसे प्रश्न शुद्धि संशोधन में भी आ जाते हैं, वहाँ हमें ऐसे शब्दों को ध्यान में रखना है। कर्ता जो है वो कर्त्रा में बदलता है, पित्रा भ्रातृ जो ऋकारांत रूप होता है उसकी तरह ये चेंज होता है। तो ये तृतीय विभक्ति का एक वचन बनेगा इसका, तो कर्त्रा बन जाता है। यहाँ अगर पिता लिखा होता तो पित्रा बन जाता, माता होता तो मात्रा हो जाता और भ्राता होता भ्रात्रा हो जाता। यहाँ कर्त्रा बना हुआ है क्योंकि रह ऊपर था, वो यहाँ आ गया है। अगला वाक्य है वृक्षात पत्राणि पतंती। अब आप देख रहे हो वृक्षात है, इसमें तो चेंज वाला कुछ है नहीं क्योंकि ये पंचमी का एक वचन है, तो वृक्षात को वृक्षात ही लिख दिया है। अब पत्राणि पतंती ये सीधा सा वाक्य हो गया, तो ये भी भाववाच्य है। ये भी भाववाच्य है तो पत्राणि के स्थान पर पत्र ही हो जाएगा क्योंकि ये प्रथमा का बहुवचन है। प्रथमा का बहुवचन है, पत्ते गिरते हैं तो पत्र ही हो जाएगा। तृतीय विभक्ति का रूप बालक की तरह ही होता है, बालक में बालक ही होता है और पत्र में पत्र ही बनता है। फलम फले फलानी, पत्रम पत्रे पत्राणी, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक जैसी होगी, लेकिन तृतीय विभक्ति से आगे के जो रूप हैं वो बालक के रूप की तरह चलते हैं, तो राम के रूप की तरह चलेंगे। तो यहाँ राम के रूप में रामई, बालक के रूप में बालकई और पत्र के रूप में पत्रई, तो ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन बन गया। यहाँ ये प्रथमा का बहुवचन है, प्रथमा का बहुवचन यहाँ तृतीय का बहुवचन पत्रई के रूप में लिखा हुआ है। अब यहाँ पत्राणी पतंती इसके हिसाब से बना हुआ था, अब पत्रई के हिसाब से अगर हम बनाएंगे, लेकिन यहाँ ये भाववाच्य है। भाववाच्य में आपको ऊपर एक उदाहरण में बताया था, ऊपर अपने एक उदाहरण में बताया था, ये फलई भूयते लिखा था, यहाँ पर बताया था ये भाववाच्य बताया था कि हमेशा ये यते वाला रूप ही बनाना है। तो पतंती में प और तया दा और यते यते जुड़ गया। अगर आप तुकबंदी भी पकड़ गए ना, तब भी आपका उत्तर गलत नहीं होगा। 50-50 में जाकर के भी थोड़ी सूझबूझ रखना, आपका उत्तर निश्चित तौर पर सही होगा। अगला वाक्य, अहम चंद्रम पश्यामी। अहम का मया बन गया। चंद्रम जो है वो चंद्रमा को देखता हूँ, तो यहाँ चंद्र है प्रथमा का एक वचन हो जाएगा और यहाँ अहम के हिसाब से पश्यामी था, तो पश्यामी वाला रूप तो आएगा नहीं। यहाँ पश्यते लिख करके आ सकता है, ध्यान रखना। ऑप्शन में अगर कोई पश्यते लिख देगा तो पश्यते तो होगा ही नहीं, पश्य तो इसका रूप बनता है। तो यहाँ पश्यते वाला ना होकर के धातु मूल दृश्य है इसमें, तो दृश्यते बनेगा, दृश्यते बनेगा, दृश्यते बनेगा, तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा, चंद्र है दृश्यते। अगला वाक्य, माता भोजनम पचती। माता भोजनम पचती दे रखा है, तो माता का ये तृतीय का एक वचन बनाएंगे अभी अपने मात्रा, भोजनम की जगह भोजनम हो गया। पचती के स्थान पर जो है वो अब भोजन पच्यते, पच्यते भोजन पच्यते इस हिसाब से बनेगा। तो भोजन पकाती है माता, तो माता भोजन पकाती है, तो माता भोजनम पचती, माता भोजनम पचती, ये उदाहरण में ही हो जाता है। ये संस्कृत से अनुवाद में भी आपको ये वाक्य काम में आ सकते हैं। अगला वाक्य है अपना वयम महाविद्यालयम गच्छामः। वयम महाविद्यालयम गच्छामः है, ये वाक्य हम देखेंगे। वयम महाविद्यालयम गच्छामः, वयम में देखोगे आप, वयम हम सब, वयम का अस्माभि में बदलाव होता है, वयम का अस्माभि में बदलाव होता है, ये देखो यहाँ बता रखा है वयम का अस्माभि में। और महाविद्यालयम जो है, ये विद्यालयम जो है, इसको विद्यालयम को बदलना है विद्यालय में, विद्यालयम को विद्यालय में बदलना है, वहाँ अपने इसको पुल्लिंग रूप में ले लेना है, तो महाविद्यालय है। और बाद में इसकी जगह गच्छामः आया ना, गच्छामः तो आया था व्ययम के हिसाब से, गच्छामः आया था व्ययम के हिसाब से, यहाँ हो जाएगा अस्माभि। महाविद्यालय, महाविद्यालय एक वचन है, तो गम्यते इसका उत्तर हो जाएगा, गम्यते। महाविद्यालय गम्यते ये बन जाएगा अस्माभि, वयम के स्थान पर अस्माभि, और जो है महाविद्यालयम है उसके स्थान पर महाविद्यालय, और फिर गच्छामः की जगह गम्यते। ग्राम और महाविद्यालय जो हैं या विद्यालय शब्द हैं, इनमें जो है वो पुल्लिंग रूप ही लेना है, इसको आप ध्यान में रखोगे।
अगला वाक्य है ईश्वरः सर्वान् रक्षति। ईश्वरः सर्वान् रक्षति, सर्वान् ईश्वरः का ईश्वरेण हो गया, हो सकता है हमें उत्तर यहीं से मिल जाए। इसके बाद सर्वान, यहाँ पर जो है वो सर्वान का मतलब है द्वितीया में ये बहुवचन होता है सर्व में, जैसे बालक में बालकान होता है ना, उसी तरह से सर्व में सर्वान, राम में रामान, तो इसको आप आसानी से पहचान लोगे। उसके बाद इसको प्रथमा का बहुवचन बनाओ क्योंकि ये द्वितीया का बहुवचन है, तो बालक में बालकई बना करके बालक के रूप में ये बालका के स्थान पर मैंने किम का जो रूप बनाया था सर्वनाम शब्द वाले वीडियो में, वहाँ मैंने के बताया था किम के रूप में, और ते बनाया था तत् के रूप में, ये बनाया था यत के रूप में, सर्वे बनाया था सर्व के रूप में। तो वो यहाँ काम आएगा, सर्वान की जगह हो जाएगा सर्वे, और सर्वे आ गया है तो सर्वे आ गया है तो उसके हिसाब से रक्ष धातु में बनेगा ये बहुवचन। बहुवचन बनेगा तो हम देखेंगे जैसे ये सेवंते बनता है ना, इसी तरह यहाँ बनेगा रक्ष्यन्ते। यहाँ आपको विकल्प में सर्वे और रक्ष्यते भी ऑप्शन मिल सकता है, दौड़ करके रक्ष्यते नहीं करना है। थोड़ी सी चूक भी भारी पड़ सकती है, इसलिए व्याकरण के प्रश्नों को आप थोड़ा सा अगर गौर से कर लोगे, बिना किसी घबराहट के, जैसे आप यहाँ समझ रहे हैं उस तरीके से कर लोगे, आपका उत्तर गलत नहीं होगा। तो ईश्वरः के स्थान पर ईश्वरेण, और सर्वान के स्थान पर सर्वे, और सर्वे के बाद में सर्वे के आधार पर रक्ष्यन्ते बन जाएगा और हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ईश्वर सभी की रक्षा करता है। अगला वाक्य है स माम पश्यति। स माम पश्यति में क्या होगा देखो, स की जगह पर तेन हो गया है, माम जो है वो मुझे अर्थ में आता है, द्वितीय का एक वचन होता है, और जो अस्मद के रूप होते हैं उसमें अहम बन जाता है, अहम। माम के स्थान पर अहम हो गया। अब अहम होने के बाद यहाँ पर हम बदलेंगे इसको, यहाँ हम इसको बदलेंगे, यहाँ इसको बदलेंगे तो अहम जो है वो दृश्य। अब माम पश्यति लिखा हुआ था, पश्यति लिखा हुआ था, तो पश्यति में आपको पश्यते नहीं करना है, पश्यते नहीं करना है। और यहाँ पर पश्यते के साथ ये भी ध्यान रखना, यहाँ दृश्यते नहीं कर देना है, दृश्यते भी नहीं करना है, क्योंकि अहम आ गया है। तो वंदे मातरम, सेवे वंदे, इसी तरह दृश्य सेवे वंदे। वंदे मातरम का मतलब होता है मैं भारत माता की वंदना करता हूँ। मातरम, मातरम माता शब्द में ऋकारांत में द्वितीय का एक वचन है, माता का मातरम बनता है। इसी तरह से यहाँ पर वंदे है ना, तो वंदे की तरह ये तुकबंदी है, मैं वंदना करता हूँ, मैं वंदना करती हूँ, तो यहाँ पर सेवे। इसी तरह यहाँ पर पश्यते, पश्य नहीं बनेगा, यहाँ दृश्य बनेगा, दृश्य। और यहाँ दृश्यते भी नहीं करना है, ये चूक नहीं करनी है, दृश्यते नहीं कर देना है, आंख मूंदते सीधे दिख गया दृश्यते ऑप्शन भर के आगे, ऐसा नहीं करना है। तेन अहम दृश्यते नहीं करना है, वहाँ पर वाक्य होगा तेन अहम दृश्य। आपको ये समझ में आया होगा, तब आपका उत्तर गलत नहीं होगा। तो स के स्थान पर तेन, माम के स्थान पर अहम, और उसके बाद में अहम के आधार पर जो है वो उत्तम पुरुष का सेवे की तरह, वंदे की तरह यहाँ पर दृश्य बन जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हो सामने, इसमें मैंने लिखा भी है दृश्यते नहीं करना, ये भी इसकी स्क्रीनशॉट में आप ले लोगे, यहाँ ये बाकायदा ध्यान रखने के लिए लिख भी दिया है। अगला वाक्य, अगला वाक्य है हमारा बालका पुस्तकम पढ़ती, ये आसान सा है, तो बालका का बालकेन हो जाएगा, पुस्तकम के स्थान पर पुस्तकम हो जाएगा, और पढ़ती के स्थान पर पठयते हो जाएगा, और ये वाक्य हमारा सही हो जाएगा। आगे दो और वाक्य बचे हुए हैं, इनको भी अपने ले लेते हैं। रामेण सह सीता वनम अगच्छत, ये वाक्य होता है, लेकिन यहाँ वाक्य दिया है रामेण सह सीता वनम गच्छति। अब आप गौर करेंगे रामेण सह सीता वनम गच्छति, तो यहाँ सीता गच्छति ये दिया हुआ है, सीता गच्छति। अगर हम वाक्य को इतना हटा दें तब भी उत्तर यही रहता है कि सीता का सीतिया बनेगा, और वनम का वनम बनेगा, और गच्छति के स्थान पर गम्यते बनेगा, क्योंकि वनम गम्यते है ना, तो होना तो ये चाहिए। तो इसका क्या करना है, रामायण साय का क्या करना है, रामायण साय में नो चेंज, वैसा का वैसा ही लिख देंगे, वैसा का वैसा ही लिख देंगे, वैसा का वैसा ही लिख देंगे, तो रामायण साय को रामायण साय लिख देंगे, और सीता के स्थान पर सीतया लिख देंगे, और बाद में वनम के स्थान पर वनम आ गया, और गच्छति के स्थान पर गम्यते लिख देंगे, ये गम्यते लिख दिया, और हमारा उत्तर सही हो गया। रामायण साय सीतया वनम गम्यते। इसके बाद है सा गृहम गच्छति, सा के स्थान पर क्या बनना है, तया, सा के स्थान पर क्या बनना है, तया, तया बन गया, ये सा के स्थान पर तया बन गया, सा के स्थान पर तया बना दिया, और क्या बनाया है, गृहम का गृहम रह गया, और गच्छति के स्थान पर गम्यते हो गया,
और ये वाक्य चेंज हो जाता है। यहाँ हमने जो उदाहरण आपको दिए थे ग्रामम वाले, अगर वो ग्रामम का कोई वाक्य है तो गाँव में जाता है, गाँव को जाता है, कोई भी ऐसा वाक्य आ गया तो वहाँ भी आपको उसको ग्राम्यः गच्छति ऐसा कर देना है, ग्राम्यः गच्छति कर देना है। जैसे वनम गच्छति, इसकी जगह अगर ग्रामम गच्छति वाक्य कोई दे दिया जाए तो ग्रामम के स्थान पर ग्राम्यः कर देना है, आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा इस तरह से ये पूरा का पूरा जो आप एक स्क्रीनशॉट भी अब आप ले रहे हो, इस तरह के उदाहरण से आपका वाच्य परिवर्तन निश्चित तौर पर सही होगा और आप वाच्य परिवर्तन में कहीं पर भी कुछ भी गलत नहीं करोगे। पूरे-पूरे नंबर आपको वाच्य परिवर्तन में मिलने वाले हैं। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद।